मॉर्निंग वॉक से वापस लौटने के बाद कृष्णा और दिया सुबह का नाश्ता करते हैं। फिर दोनों आज के समारोह में रिया आएगी या नहीं, यही बात दोनों कर रहे होते हैं। कृष्णा ने दिया से पूछा, अवार्ड फंक्शन कितने बजे का है? दिया ने जवाब दिया, यही कोई 6 बजे का है, पर हमें जल्दी पहुंचना होगा। तुम कहो तो अभी चलते हैं। कृष्णा की बात सुनकर दिया दुखी हो जाती है। मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। तुम नहीं जानते आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है। मैं जानता हूँ, इसीलिए आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो दिया। अब ये ज्यादा हो रहा है। तुम लड़कियों का समझ में नहीं आता, बोलो तो भी प्रॉब्लम और ना बोलो तो डबल प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कोई ठीक से समझे तो सब आसानी से समझ जाता है। हाँ ठीक है, तुम जीती मैं हारा। अब ये सब छोड़ो, चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। वैसे भी शाम होने में अभी काफी टाइम है। जाओ तुम भी फटाफट से तैयार हो जाओ, मैं ऑफिस का कुछ जरूरी काम खत्म करके आता हूँ। और ठीक 12 बजे दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं। काफी दिनों के बाद दिया फिर से खुश लग रही थी। दोनों मूवी देखते हैं, शॉपिंग करते हैं और अच्छा खाना भी खाते हैं। धीरे धीरे समय बीत जाता है और शाम हो जाती है। तभी दिया कृष्णा को याद दिलाती है, 6 बजने वाले हैं, अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। अभी आधा घंटा है हमारे पास, चलो चलते हैं। और दोनों वहां से सीधे होटल पहुंच जाते हैं। जैसे ही गाड़ी होटल पहुंचती है, दिया गाड़ी से जल्दी उतर जाती है और सीधे अंदर चले जाती है। उधर गाड़ी में पेट्रोल कम होने की वजह से कृष्णा पेट्रोल भराने के लिए वापस चले जाता है। और ठीक 6 बजे दिया समारोह में पहुंच जाती है। लेकिन रिया की कोई खबर नहीं थी, न ही वो समारोह में आई थी। सोच सोच कर दिया नर्वस होने लगी थी और कृष्णा भी साथ नहीं था। तभी समारोह शुरू हो जाता है और लोगों का आना जाना लगा रहता है म्यूजिक के शोर से। दिया को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और तभी कंपनी के मालिक रोहित बंसल की नजर दिया पर पड़ जाती है और वो उसे रिया समझकर बुलाने के लिए चले जाते हैं। पार्टी में लाउड म्यूजिक के कारण किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और वो दिया के पास पहुंच जाते हैं और उसे अवार्ड लेने के लिए साथ चलने के लिए बोलते हैं। अरे रिया, तुम कब आई और बताया भी नहीं। अब चलो, सब लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से स्टेज पर आ जाओ। दिया को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी ठीक से साफ सुनाई नहीं दे रहा है। आपने क्या कहा अभी? रिया, इंतजार, क्या वो आ गई है? लेकिन फिर भी उसने रिया का नाम सुनते ही हाँ में जवाब दे दिया। लेकिन बंसल साहब ने कुछ ध्यान नहीं दिया और बोले, अब जो भी बात होगी फंक्शन के खत्म होने के बाद, कल ऑफिस में होगी। अभी कोई अगर मगर नहीं, काफी लोग आए हुए हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। ना चाहते हुए भी दिया को स्टेज पर जाना पड़ा और रिया का अवार्ड दिया को दे दिया जाता है। आज के हमारे कार्यक्रम की स्टार मिस रिया दयाल, इन्होंने हमारी बंसल इंडस्ट्रीज को अब तक के होने वाले सबसे बड़े नुकसान से बचा लिया और थोड़ा भी श्रेय इन्होंने नहीं लिया। इनकी ईमानदारी और सच्ची लगन का नतीजा है जो आज ये हम सबके बीच में ये अवार्ड लेने आई है। उधर रिया एक ऐसी उलझन में फंस जाती है जिसके कारण वो समारोह में दूसरी बार भी नहीं पहुंच पाती है। उसने काफी कोशिश की थी पर कोई फायदा नहीं हुआ। The person you're trying to reach is unavailable to take the call, so leave them a message after you hear the tone and they'll call back later. समारोह में म्यूजिक के कारण रिया की फोन कॉल का कोई जवाब नहीं आया और अंत में उसने सोचा कि बाद में तो बात हो ही जाएगी। पर उसे क्या मालूम था, उसका अवार्ड तो उसकी बहन दिया को दे दिया गया था। उधर कृष्णा भी काफी कोशिश करता है दिया को फोन लगाने की, पर उसकी कोई बात दिया से नहीं हो पाती है। कृष्णा जल्दी से अपनी गाड़ी होटल की तरफ घुमा लेता है और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगता है और तभी एक जगह थोड़ा ट्रैफिक जाम रहता है। गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए कृष्णा जा ही रहा होता है। तभी एक एम्बुलेंस काफी तेजी से जा रही होती है, उसे भी वहां स्पीड कम करनी पड़ती है और एम्बुलेंस अब ठीक कृष्णा के बाजू से गुजर रही होती है।
तभी वो वहीं रुक जाती है। ट्रैफिक होने के कारण काफी सारी गाड़ियां वहीं पर फंस जाती है। कृष्णा भी ट्रैफिक के कम होने का इंतजार करता रहता है। तभी एम्बुलेंस में से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है और लोगों से एम्बुलेंस के लिए साइड देने को कहती है। कृष्णा भी गाड़ी से बाहर आ जाता है और देखता है। उस लड़की को देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि दिया की बड़ी बहन रिया होती है। कृष्णा अब रिया के पीछे पीछे चलने लगता है और ठीक उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। और तभी रिया वापस जाने के लिए पीछे मुड़ती है और दोनों ठीक एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। कृष्णा को अचानक देखकर रिया को कुछ भी समझ नहीं आता है। उसको खुशी तो होती है, पर अंदर ही अंदर डर भी लगने लगता है। एक लड़ाई अब उसके अंदर चल रही होती है। 4 से 5 मिनट तक कोई बात नहीं होती और कृष्णा की नजरें जो सवालों का तूफान लिए खड़ी थी। तभी ट्रैफिक में से एक कार वाला हॉर्न बजाकर दोनों को रास्ते के साइड में खड़े होकर बात करने के लिए कहता है। ओ भाई, गाड़ी साइड में लगा, पहले लड़की से बाद में बात करना, पूरा ट्रैफिक जाम कर रखा है। नहीं, मैं तो बस जा ही रहा था। वो एम्बुलेंस भी रुकी हुई है, तुमको दिखाई नहीं देता, जरा जल्दी करो। और कृष्णा अपनी गाड़ी वहां से हटाकर साइड में खड़ी कर देता है। लेकिन तब तक रिया जा चुकी होती है और एम्बुलेंस भी वहां से जा चुकी होती है। गाड़ी से बाहर आते ही कृष्णा सोचने लगता है, वो रिया ही थी या उसकी कोई हम शक्ल थी। ऐसे ही ना जाने कितने सवाल अब उसके मन में उठने लगते हैं। और तभी उसका फोन बजने लगता है और फोन की घंटी से उसका ध्यान रिया से हट जाता है और कृष्णा फोन उठा लेता है। हेलो कृष्णा, कहाँ हो तुम? ना फोन ना मैसेज। जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी होटल आ जाओ। फोन पर ज्यादा मैं कुछ बता नहीं सकती, यहाँ एक गड़बड़ हो गई है। ठीक है, पर मेरी बात तो सुनो। और इससे पहले कृष्णा कुछ बोल पाता, दिया ने फोन रख दिया था। कृष्णा मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहता है, कम से कम मेरी बात तो सुन लेती, हमेशा जल्दी में ही रहती है। अब ना जाने वहाँ क्या नई गड़बड़ हो गई है, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। कृष्णा जल्दी से अपनी कार में बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर लेता है और होटल की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। पर सवाल अभी भी उसके मन में घूमते रहता है, क्या वो लड़की वाकई में रिया ही थी? कहीं मैं रिया के बारे में ज्यादा तो नहीं सोच रहा हूँ। उसका दिमाग चकराने लगता है और अचानक सोचते सोचते कृष्णा का ध्यान रोड से हट जाता है और अपने सवालों के ख्यालों में कृष्णा इतना खो जाता है कि आगे से आने वाला बड़ा सा ट्रक भी उसको दिखाई नहीं देता। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद वही पास के कुछ लोग जल्दी से एम्बुलेंस को फोन कर देते हैं और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और पुलिस को भी खबर कर देते हैं। गाड़ी के नंबर से कृष्णा की सारी जानकारी पुलिस को मिल जाती है। कृष्णा के ऑफिस में पुलिस फोन करके जल्द से जल्द उसके परिवार वालों को हॉस्पिटल पहुंचने को कहती है। उधर रिया भी उसी हॉस्पिटल में अपना काम पूरा कर रही होती है, इस बात से अनजान कि कृष्णा भी इसी हॉस्पिटल में है और जख्मी है। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आज आपने सुना एपिसोड नंबर 4। अगर आपने अभी तक पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, जरूर देखें, तभी आपको कहानी ठीक से समझ आएगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो सीधे आपके YouTube होम स्क्रीन पर मिल जाया करेगी। क्या अगले एपिसोड में दोनों मिल पाएंगी या कहानी कुछ और मोड़ लेती है? रिया हॉस्पिटल में कौन सा काम करने आई है? सवाल बहुत है। आज के लिए इतना ही, तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्मी कहानियों के लिए। हमारे YouTube चैनल नीड और शेयर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी नई अपडेट मिस ना हो।